तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब जन्माष्टमी को तेरा प्रागट्य दिन आ रहा है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अंधेरी रात में अंधेरे में भटकते मानव समाज के जीवन में आनंद उल्लास का माधुर्य का संचार करने को तूने वही रात पसंद की। तप्त मानव को, अधर्म में उलझे मानव को धर्म का प्रकाश देने के लिए धर्म विग्रह राम तप्त चैत्र मास की नवमी को आए तो कृष्ण सुहावने सावन की मध्य रात्रि को आए। वो दिन को 12 बजे तो ये रात को 12 बजे। वो तप्त मानव को शीतलता देने के लिए तो ये अंधकार में उलझेवों को आनंद देने के लिए। चैत्रवद छठ पंच पर्वों का झुमका एकनाथ जी महाराज बोलते थे। साक्षात्कारी महापुरुष का जन्म चैत्रवद छठ को, उनको इस गुरु की प्राप्ति चैत्रवद छठ को, मुझे गुरु की प्राप्ति चैत्रवद छठ को, मुझे ईश्वर प्राप्ति चैत्रवद छठ को। ये 4 चैत्रवद छठ तो तुमने देखी भक्तों, 5वीं तुम देखोगे। समय ने बता दिया 5वीं चैत्रवद छठ एकनाथ महाराज का निर्वाण तिथि। महाराष्ट्र में ये 5 पर्व चैत्रवद छठ के मनाए जाते। ये चैत्रवद छठ को भी क्या वरदान है और जन्माष्टमी को भी क्या वरदान है। कैसे है ये दिन। प्रभु तेरी जय हो। हमारा तो वही दिन सुहावना जिस दिन कृष्ण अवतार हो जाए, हृदय में राम अवतार हो जाए, गुरु कृपा का अवतरण हो जाए। हमारी तो वह घड़ियां अमृत वेला है। नारायण नारायण पढ़ो। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है वह सर्वदा आनंद रूप हो जाता है, भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता। जिसको परमात्मा ज्ञान हो जाता है, अंतःकरण से भी अपने को प्रभु का आनंद स्वभाव में जान लेता है, वो फिर आनंद स्वभाव को, भगवान को भिन्न होकर नहीं देखता। भगवान से, आनंद से भिन्न होकर भगवान को और आनंद को नहीं देखता, भोगता, उस रूप हो जाता है। जैसे नमक की पुतली समुद्र को देखने जाए तो फिर नमक की पुतली समुद्र से अलग होकर नमक की पुतली समुद्र को नहीं देखेगी, समुद्रमय हो जाए। ऐसे ही वो आनंदमय हो जाएगा, चलता फिरता वो ब्रह्म हो जाएगा, लटका करता ब्रह्म। हे राम जी, जैसे जल में घट रखिए तो उसके भीतर बाहर जल होता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। ऐसे ही ज्ञानी परमात्मा में, परमात्मा ज्ञानी में, बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है न, ज्ञानी का आत्मा परमात्मा है, उसका शरीर तो परमात्मा स्वरूप नहीं है। अरे बोले मूर्ख, जिस हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ वो हृदय जिस शरीर में रहता है तो शरीर के परमाणु भी दिव्य हो जाते हैं। उसकी आंखों से दिव्य शांति के वेव्स निकलते हैं, उसकी वाणी से परमात्मा को छूकर दिव्य ज्ञान उभरता है। तो जिज्ञासु को समझाने के लिए कहा कि शरीर से तुम पृथक हो, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो उसका तन भी तो पावन हो जाता है। मन मन का उसकी माला है, रामतीर्थ ने कहा। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है, जब देखो भोला बाला है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है।
खुश फिरता नंगम नंगा है, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अहम के वस्त्र उसने नहीं फेरे और उससे पार हो गया। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर ओम। वो गाता भोला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। हर हर ओम ओम हर हर ओम। वो तो चलता फिरता मंदिर है, ज्ञानी का शरीर। ऐसा ज्ञान स्वरूप परमात्मा अपने अंतःकरण में प्रकट हो जाने दो। हाँ जी। हे राम जी, जैसे क्षीर समुद्र से मंद्राचल पर्वत निकलकर शांत रूप हुआ, वैसे ही वह राग द्वेष रूपी क्षोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से बाहर निकल गया है। तब शांत रूप अक्षोभ्य होकर परम शोभा से शोभायमान होता है। परम शोभा, उस परमात्मा की शोभा से वो शोभायमान हो जाता है। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभा पाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह प्रकाश पाता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होकर अज्ञान कई जन्मों में ये मिले तो सुखी हो जाऊंगा, ये पाऊँ सुखी हो जाऊंगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिरता 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 गुरु की कृपा पच्ची और समझ में आया करे शांत स्वरूप तो मेरा आत्मा है, अपने आप में ही सुख का दरिया लहरा रहा है, उसका मन ठहर जाता है। फिर वो ही नहीं करता कि हाश आ मळे तो सुखी थाऊं, आटलू खाऊं तो सुखी, आटलू करूँ तो सुखी थाऊं। नहीं, कर्मों का आकर्षण नहीं रहता, भोग का आकर्षण नहीं रहता, संसार की सत्यता नहीं रहती, परमात्मा सत्यता में वो तृप्त रहता है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतरित। वह तृप्त होता है, वो अमृतमय होता है, वो तरता है, दूसरों को तारता है। हे राम जी, वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, पर हृदय से संसार की भावनाओं से रहित है। उस पद में वाणी की गति नहीं, उस पद में वाणी की गति नहीं। तस्य तुलना के न जायते। ऐसे ज्ञानवान को किस साधन से तोलोगे, किस तराजू से तोलोगे? तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकार। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। हाँ जी। फिर भी है राम जी, मैं कुछ कहता हूँ, सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। काल वाले उसी को, कोई परमात्मा को भगवान कहते, कोई चैतन्य कहते, कोई साक्षी कहते, कोई ब्रह्म कहते। कालवादी कहते हैं कि काल समय सबको पैदा करता, नष्ट करता, वही भगवान है। तो कोई उस चैतन्य को भगवान काल कहते हैं, कालवादी उसे काल कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं, भगवान कृष्णवादी उसे कृष्ण कहते हैं, बुद्धवादी उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुद्ध भगवान कह दे। है वही का वही, सब में एक आनंद दाता। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। कशो वांधो नहीं। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय हो। जय हो जय हो जय दे दर्शक हरि ओम 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 जय हो। आनंद है हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव 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 ओम हरि ओम हरि ओम जय हो जय हो। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि 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 राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। आनंद माधुर्य
सनाथ गोविंद साधु दर्शन मात्रेण साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत तीर्थकोटि फलं हरि हरि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले और पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ता इत्युच्यते योगी युक्ता इत्युच्यते योगी संलोष्टा समकांचन संलोष्टा समकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। कर्म की जानकारी को ज्ञान बोलते हैं और कर्म से पर जो चैतन्य स्वरूप है, कर्म का साक्षी, उसमें सम रहने को विज्ञान कहते हैं। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार, जैसे लोहार के वहाँ एरण होती है, उस पर कई दागिने बनते हैं, सोनार के वहाँ लोहार के वहाँ दागिनों में तो घाट आ जाता है, लेकिन वो एरण ज्यों की त्यों। ऐसे ही जिसका अपना साक्षी स्वभाव आत्मा स्वभाव ज्यों का त्यों है, उसमें जो टिका है, इंद्रियों के विकारों में गर्तों में गिरता नहीं है। मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि है। सोने को तिजोरी में रखेगा, मिट्टी को मिट्टी की जगह, पत्थर को पत्थर जगह, लेकिन सबको आखिर नश्वर समझता है। सोना नष्ट हो गया तो चोट नहीं आएगी, और मिट्टी और सोना और पत्थर तत्परूप से 5 भूतों का ही है, माया का है, हमारे साथ आया नहीं था, साथ में जाएगा नहीं। ऐसा जिसको ज्ञान विज्ञान से ठीक से पता चला है, वह योगी जो है, एरण जैसे एरण पर कई दागिने कई गहने बन बन कर चले जाते, एरण कूटस्थ ज्यों की त्यों रहती वो कुट। ऐसे ही जिसका चित्त अपने स्वभाव में ज्यों का त्यों रहता है, ऐसा योगी, वह योग युक्त कहा जाता है, समबुद्धि वाला। जो सिद्धों का स्वभाव होता है, वही साधकों के लिए साध्य होता है। सिद्धों की जो अनुभूति है, साधकों की वही साधना साध्य होती है। तो जैसे सिद्ध पुरुष वह है, गीता में, भागवत में और उपनिषदों में, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के सिद्धों की महिमा आती है। भक्ति सिद्ध मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो भक्ति सिद्ध हो गए, उनके भाल के, भक्ति जिनको प्राप्त हो गए, उनके भाग्य भाल के कुअंक भी मिट जाते हैं। योग सिद्ध गीता में आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमेहि। ये भक्त की महिमा आई, भक्त के लक्षण आए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। योग की महिमा गीता में आती है और तत्ववेता महापुरुषों की भी महिमा आती है शास्त्रों में। ये 3 प्रकार के सिद्धों की प्रशंसा हिंदू शास्त्रों में मिलती है।
बाकी जो भभूत सिद्ध है, टूणा फूणा सिद्ध है, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, ऐसे सिद्धों की कोई वैल्यू ही नहीं। जय राम जी की। सूरत और बम्बई के बीच, सूरत और बड़ौदा के बीच भरूच आता है। भरूच नर्मदा किनारा पड़ता है। पुरानी बात होगी, नर्मदा किनारे एक वट वृक्ष, उस वट वृक्ष के नीचे एक मुल्ला जी की झोंपड़ी। बरसात के दिनों में मुल्ला की औरत बोले कि झोंपड़ी बह रही, जरा बनाने जाओ, खुदा खैर करे बंदा लहर करे। वो बंदा झोंपड़ी बनाने जाता और झोंपड़ी बनाते बनाते जब उतरता तो कहीं न कहीं उसका पैर के दबाव से खड्डा हो जाता। एक जगह से बना के आता तो 4 जगह से झोंपड़ी टपकने लगती। मौलवी फिर डांटती, वो फिर बनाता, लेकिन फिर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत झोंक हो जाए। ऐसे करते करते एक बारिश में कई बार मुल्ला झोंपड़ी बनाए, कई बार बनाए और फिर भी चूती ही रहे। आज सुबह ही बनाई और फिर दोपहर के बरसात में झोंपड़ी चो रही है। मौलवन बड़ी परेशान है। इतने में कोई आदमी आया कि मुल्ला जी चलो, मेरे भाई को भूत लगा है। उसको खटिया से बांध दिया है हाथ पैरों को। मुल्ला ने अपना झोली झंडा लिया, मोर के पीछे लिए और कुछ चप्पू लिया और कुछ धागा लिया और कुछ ताबीज लिया और कुछ अटरम लिया, सटरम लिया। मुल्ला तो चले। मुल्ला ने देखा कि ये मिसिस मुल्ला ने देखा कि ये झोंपड़ी नहीं बांध सकता है तो ये भूतों को कैसे बांधता है, आज जाके देखूंगी मैं। तो मुल्ला के पीछे पीछे मिसिस मुल्ला गई। तो जिस आदमी को भूत लगा था लड़के को, उसको मुल्ला ने चक्कर काटा खाट पर और उसके कान में फूंक मार के बोलता है, आकाश बांधू, पाताल बांधू, जल बांधू, थल बांधू। जब जल बांधू कहा तो मौलवी को गर्मी आ गई, लेकिन अपने आप को उसने बड़ी मुश्किल से संभाला। वो चुपके से देख रही थी। मुल्ला को तो 7 चक्कर लगाने थे, दूसरा चक्कर लगाया मुल्ला ने और वही बकवास शुरू किया। आकाश बांधू, पाताल बांधू, जल बांधू, थल बांधू, तेज बांधू, पृथ्वी बांधू, अला बांधू, बला बांधू, हुर्र फुर्र। मौलवी ने देखा कि अला बांधेगा, बला बांधेगा, जल बांधेगा, थल बांधेगा, एक छपड़ा तो बांध नहीं सकता। देखें भला क्या करता हैगा। फिर तीसरा चक्कर, फिर मुल्ला ने वही शुरू किया। मौलवी से तो अब रहा नहीं गया, कैसे भी अपने को संभाला। जब चौथी बार मुल्ला बोलता है आकाश बांधू, तब तक तो उसने सुन लिया। पाताल बांधू वो भी सह लिया। जब जल बांधू कहा तो मौलवी से सहा नहीं गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उठाया धोखा, कपड़ा कूटने का पास में पड़ा था, दे मारा मुल्ला की कमर पे। जरा सा झोपड़ा बांध नहीं सकता और आकाश बांधू, पाताल बांधू, जल बांधू, थल बांधू, तेज बांधू, पृथ्वी बांधू, ये क्या है? तो जैसे मुल्ला अपना जरा सा झोपड़ा नहीं बांध सकता और आकाश बांधू, जल बांधू कहता है, ऐसे ही हम लोग अपनी वृत्ति को परमात्मा के तरफ नहीं बांध सकते। फिर मकान बांधू, फैक्ट्री बांधू, झोपड़ा बांधू, तंबू बांधू, ये बांधू कर लिया, तभी भी आखिर हाल वो मुल्ला जी जैसा होता है। तो भगवान बोलते हैं पहले ज्ञान पालो, ज्ञान पाकर फिर समता में टिक जाओ। विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। ऐसा योगी युक्त कहा जाता है और उसकी नजर में लोहा और कांचन बराबर है। महत्व बुद्धि व्यवहार काल में है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इन 5 भूतों की वस्तुओं का कि कोई महत्व और अमहत्व नहीं है। बोले महाराज ये सुख कहाँ होता है? वस्तु में सुख होता है कि व्यक्ति में सुख होता है? भाई न वस्तु में सुख होता है न व्यक्ति में सुख होता है। सुख होता है वासना में, बेवकूफी में। ये मुझे मिले 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 मिले, ये वासना होती है। जिसको जिस चीज की वासना होती है वो चीज मिलती है तो उसको सुख मिलता है। जो सिगरेट बीड़ी शराब नहीं पीते उनको वो चीज दो तो सुख नहीं, और जो पीते हैं वासना है तो उनको सुख। तो
तो हकीकत में तो वासना का कल्पित सुख है। ये कल्पित सुख है ऐसा ज्ञान हो जाए और मेरा शाश्वत सुख अपना स्वरूप है ऐसा विज्ञान हो जाए तो वो आदमी तृप्त रहेगा। कल्पित सुख वाला तृप्त नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए बेवकूफी से मान लेगा कि बड़ा मजा आया, फिल्म देखी बड़ा मजा आया, चाट खाई बड़ा मजा आया, फलाना बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ये दुनिया के जो चहल बहल के मजे हैं वो तो आते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, लेकिन हमारी आयुष्य नष्ट हो रही है। तो आयुष्य नष्ट हो जाए उसके पहले अपनी बेवकूफी नष्ट कर देना चाहिए, अपने आप का ज्ञान पा लेना चाहिए, जगत की नश्वरता का ज्ञान पा लेना चाहिए, संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान ठीक से पा लेना चाहिए और साक्षी चैतन्य आत्मा अमर है उसका ज्ञान ठीक से पा लेना चाहिए। तो ज्ञान और विज्ञान से जब तृप्त हो जाएगा तो वो कुटस्थ किनाई एक रस रहेगा। फिर मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण अलग अलग व्यवहार तो करेगा लेकिन अंदर से उनके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, विकर्षण नहीं रहेगा। समत्व योगम उच्यते। पतंजलि महाराज का योग अपने ढंग का है लेकिन कृष्ण का योग निराला है। दो वस्तुओं के मेल को, दो औषधि के मेल को आयुर्वेद ने योग कहा, दो अंकों के मेल को गणित ने योग कहा। 6 और 8 का योग कीजिए 14 बन गए। चित्त की वृत्ति के निरोध को पतंजलि ने योग कहा लेकिन श्री कृष्ण का योग इन सब से न्यारा है। सुखम वा यदि वा दुखम सयोनो। हजारों जन्मों का काम इसी जन्म में करना है, इसलिए गंदे लोगों की आदत की नकल ना करो, अपनी गंदी आदत के शिकार ना बनो। ओम, जो पुरानी आदत थी गई, अब तो सेवा का मौका मिला है। शरीर की इंद्रियों की सबकी सेवा करके अपना कर्म बंधन काटना है। अब कर्म बंधन बढ़ाने के रास्ते पे नहीं, कर्म बंधन काटने के। जैसे लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे कर्म से ही कर्म बंधन कटता है। अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते तो कर्म बंधन बढ़ गए, अब ईश्वर के निमित्त कर्म करते तो कर्म से कर्म कटते, आनंद आता है। निष्काम भाव से सेवा करने से जो आनंद आता है वो पगार से या दुकान की कमाई से वो आनंद नहीं आता। ठीक है, उनको बोलो कैसा। अभी जो रसोई की सेवा से आनंद आता है वो ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। जो शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का, ये बहुत ऊंचा है लेकिन उससे भी परमात्मा का ध्यान विशेष है। ध्यानात कर्म फल त्याग। और ध्यान से भी कर्म के स्वार्थ को, कर्म के फल को त्याग कर के जो ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म किए जाते हैं वो और विशेष है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। शास्त्र वेद वेदांत का ज्ञान ऊंचा है, अच्छा है, स्वीकार है, लेकिन उससे भी परमात्मा का ध्यान शांति देता है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात कर्म फल त्यागम। त्यागात शांति निरंतरम। कर्म के फल की इच्छा छोड़कर शुभ कर्म करे तो शांति रहती है, आनंद रहता है। अब ध्यान में आनंद रहता है लेकिन निष्काम कर्म करते उस समय भी आनंद आएगा। आनंदो ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मनो इति वेदांतिनो। ये आनंद ही तो ब्रह्म परमात्मा ये वेदांत में इसी परमेश्वर की महिमा है। साकार भगवान आए, अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आत्मा आनंद स्वरूप भगवान तो जब गोता मारो तब प्रकट। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। उपदेश गुरु ने दिया, साधन भजन करके बुद्धि शुद्ध हुई। बोले गुरु जी दशरथ के घर राम आए तो चले गए,
ये 4 राम कैसे हो गए? गुरु ने कहा शाबाश है, वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। जो दशरथ के घर था वो घट घट में बोल रहा है, वही सबसे न्यारा है। शरीर बदल जाता है, इंद्री बदल जाती है, मौत आ जाती, फिर भी न्यारा है, उसी राम का सब पसारा है। शिष्य को गुरु की सेवा, गुरु की श्रद्धा, गुरु का सानिध्य, गुरु का उपदेश धीरे धीरे शिष्य को गुरु तक पहुंचा गया। गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने में सफल हो गए। जिसको प्रीति होती और श्रद्धा अडिग रहे। विवेकानंद जैसे महान आत्मा की भी 7 बार अपने गुरु के प्रति श्रद्धा डगमगा गई, अश्रद्धा हो गई 7 बार। कभी स्वयं सावधान हो गए, कभी गुरु ने कृपा करके बचा लिया। 7 बार अश्रद्धा हो गई विवेकानंद को रामकृष्ण के प्रति। रामकृष्ण जैसे संत और विवेकानंद जैसा शिष्य। कलयुग तो भाई कई बार कुछ का कुछ करा देता। कलयुग बुद्धि में घुस जाए तो सत्यानाश कर देता। इसीलिए जब तब साधन भजन और अच्छे लोगों का संग करे, कलयुगी लोगों का संग ना करे। जिनकी बुद्धि में कलयुग घुस बैठा है उनसे बचे। नारायण हरि नारायण। ध्यान भजन सत्संग श्रद्धा भक्ति तो समझो सद्गुण है। लोभ लालच है तो समझो रजोगुण है। अब निंदा है और घृणा है, ये है तो समझो कलयुग घुस गया, तमोगुण घुस गया। ओम शांति शांति। अंतःकरण को मलिन करते हैं। मलिन अंतःकरण में आत्मा का जो आनंद स्वभाव है वो ढक जाता है। शुभ कर्म से, शुभ संकल्पों से मलिनता मिटती है तो आत्मा का आनंद स्वरूप प्रकट होता है। उस आनंद स्वरूप में शांत होने से सामर्थ्य आता है। सारे सामर्थ्य आत्मा से ही पैदा होते हैं। जो भी सामर्थ्य हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों का मूल उद्गम स्थान आत्मा है। ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की शक्ति, भगवान विष्णु की पालनी शक्ति, शंकर की संहारणी शक्ति, जगदम्बा की राक्षणी शक्ति, माँ की वात्सल्य शक्ति, पिता की अनुशासनीय शक्ति, गुरु की करुणा वरुणा ज्ञान ध्यान परमात्मा प्रीति जगाने की क्षमता और शक्ति, शिष्य की ग्रहण करने की शक्ति, ये सारी सदयोग जो योग्यताएं हैं उसका मूल परमात्मा है। जैसे सारे वृक्षों का मूल धरती है, ऐसा कोई पेड़ नहीं हो सकता, चाहे किसी वनस्पति का हो, किसी फल फ्रूट का या जंगली जाति वर्ण का हो पेड़, लेकिन सारे पेड़ों का मूल उद्गम आश्रय स्थान पृथ्वी तत्व है। फिर चाहे पृथ्वी गमले में डाली हुई हो, चाहे धरती पे पेड़ हो। ऐसे इस धरती में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, जैसे आकाश में ठौर शक्ति है, आकाश सबको आश्रय देता है, तो आकाश की आश्रय शक्ति परमात्मिक सत्ता से। जल में स्वाद शक्ति वो परमात्मा की है, पृथ्वी में गंध शक्ति वो परमात्मा की है, वायु में स्पर्श शक्ति वो परमात्मा की है। तो शब्द गुणकम आकाशम तद्विधा नित्या अनित्याश्च, ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, तर्क शास्त्र न्याय शास्त्र। शब्द गुणकम आकाशम सद्विधा नित्या अनित्याश्च, नित्य कारण रूपा अनित्य कार्य रूपा। आकाश की शब्द शक्ति है, उसमें नित्य अनित्य है। एक नित्य शब्द हो रहा है, उसमें योगी मन लगाता तो मन शांत हो जाए, और दूसरा कोई आवाज आया शांत हो गया, आवाज आया शांत हो गया।
बात हुई, शांत हो गए। जहाँ गहराई से देखो तो सुना, एकदम आकाश का सन्नाटे बड़ा शांत हुआ। तो ये नित्य अनित्य, कारण रूप और कार्य रूप, जैसे मिट्टी कारण है, पेड़ पौधे कार्य हैं, तो कार्य बदल बदल जाते हैं, लेकिन धरती वही की वही रहती है, पृथ्वी तो रहती है। पृथ्वी तत्व से पैदा हुई चीजें, मकान, घड़े, सुराइयाँ पैदा होकर लीन हो जाती है। ऐसे 5 भूत भी परमात्मा में पैदा होकर लीन हो जाते हैं। वही परमात्मा हमारा अंतरतम चैतन्य वस्तु, वैसे तो हमारे सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है, लेकिन उसका एहसास अंगुष्ठ मात्र हृदय में, अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में होता है। हृदय अत्यंत सात्विक, तीनों गुणों का शुद्ध सत्व से हृदय निर्मित हुआ है, इसलिए उस हृदय में भगवान का एहसास होता है। और वो हृदय भी जप तप, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करके रजस तमस उसका हटाकर वास्तविक शुद्ध सात्विक करते हैं तो ईश्वर का आनंद उभरने लगता है। कई बार अनुभव होता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर देखते कि अरे बड़ा विक्षेप हो रहा है। तो शुद्धि की और विचारों की तारतम्यता से कभी आनंद आता है तो कभी खिन्नता आती है, कभी शुद्धि होती है तो कभी अशुद्धि होती है। तो एक उपाय है कि सतत सावधान रहे कि अशुद्ध न रहे, नियम से बनाए। दूसरा ये उपाय है कि उसका संबंध विच्छेद कर दे। शुद्ध अशुद्ध तो अंतःकरण होता है, लेकिन शुद्धि अशुद्धि को जो जानता है वो शुद्ध अशुद्ध से सदा परे एक रस है। तो बहुत ऊंची समझ है ये तो समझ की आखिरी है, साधनाओं की आखिरी है, सारे योगों की तपों की आखिरी चीज है कि जहाँ उतार चढ़ाव नहीं है, उस शुद्ध बुद्ध आत्मा को मैं रूप में जान लेना, साक्षात्कार कर लेना, है बहुत ऊंची अवस्था। ऐसा पुरुष सदा आह्लाद में रहता है अंतरात्मा के, ये चाहे वो राजसी प्रवृत्ति करे, चाहे तामसी निद्रा आदि या प्रवृत्ति में रहे या सात्विक में रहे। ऐसे पुरुष अंतःकरण से अपने को पृथक जान लेते हैं। प्रहलाद पहले भी आह्लाद, बाद में भी आह्लाद, तो बीच में भी आह्लाद। प्रहलाद पिता डांटता है, धपकारता है, ठपका देता है, पुचकार करता है, डराता है, मरवाता है, पिटवाता है, तब भी प्रहलाद अपने सत्ता समान। प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी आप नाराज क्यों होते, आप ये क्यों नहीं मानते कि भगवान नारायण का आत्मा भी मेरा ही आत्मा है, नारायण की पूजा करता हूँ तो आप ही की पूजा है। आप अपने को ऐसा क्यों नहीं जानते? नारायण का भजन मत करो, मेरे को ही पूजो, आप ऐसा आग्रह क्यों करते हैं? जो नारायण है वही आपका आत्मा है। जल में नारायण की सत्ता है, बोले फेंको मदमहास को, जल में नारायण की सत्ता, तो सर्वत्र नारायण का दृढ़ भाव, तो जल तत्व में नारायणी सत्ता ने प्रहलाद को डूबने से बचा दिया। अग्नि में उष्णता उस परमात्मा सत्ता की है, अग्नि में झोंका तो होलिका उसकी बहन जिसको वरदान मिला था अग्नि नहीं जलाएगी, वो लेकर प्रहलाद को होली जलाकर, अग्नि लकड़ी का ढेर जलाकर होलिका उसको लेकर बैठ गए। तो ये बहन तो जलेगी नहीं और मेरा बेटा जो मेरे को नहीं मानता वो जल मरेगा। लेकिन जहाँ सर्वत्र भगवान को देखा, सारी शक्ति का उद्गम स्थान से एकाकारता हो गई, तो प्रकृति ने नियम बदल दिया। जिसको वरदान मिला था आग तुझे नहीं जलाएगी, वो होलिका तो जल गई, और जिसने सर्वत्र भगवान देखा, सर्वत्र भगवान की सत्ता स्वीकारा, उसकी रक्षा हो गई प्रहलाद की। तो एक बड़े में बड़ा भारी लाभ ये हो जाता है कि आप भगवान का आनंद माधुरी तो पा लेते हैं, दुखों से छूट जाते हैं। फिर आपके कोई खिलाफ होता है तो प्रकृति उसको ठोकती बराबर।
प्रकृति उसको दिन के तारे दिखा देती, या तो फिर उसका स्वभाव बदल के शरणागति करा देती भगवान। तो हम भगवान में आसक्त हो जाएं, भगवान में प्रीति हो जाए। भगवान की आसक्ति, भगवान की प्रीति संसार की आसक्ति और संसार की प्रीति से हटा देगी। तो संसार की प्रीति नश्वर है, आदमी नाश को प्राप्त होता है। संसार की प्रीति जिसने भी की उसको दुख, अशांति और चिंताओं ने घेरा, और भगवान की प्रीति जिसने की उसको शांति, आनंद और माधुर्य ने सींच दिया। तो भगवत प्रीति, भगवत ध्यान, भगवत स्मरण, ये शुद्ध विचार और शुद्ध कर्म है। संसार की प्रीति, संसार का चिंतन, संसार का ध्यान, संसार का काम तो करे, लेकिन प्रीति भगवान की, चिंतन भगवान का, तो अंतःकरण आपका संबंध तो भगवान के साथ। तो सजाती सजाती से मिलता है, जैसे दूध दूध से मिलता है। दूध और गटर का पानी क्या मिलेगा? गड़बड़ हो जाएगी। दूध में पानी तो मिल जाता है, लेकिन दूध का प्रभाव नाश कर देता है। दूध से दूध मिलता है। ऐसे ही शुद्ध परमात्मा से देह, मन, इंद्रियों को पृथक करके अपने शुद्ध आत्मा से मिलो, तो भगवान की महिमा का पता चलेगा। फिर भी उसकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं हो सकता है। ये माया ऐसी है कि भगवान अपना आत्मा है, जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। उस भगवान का तो पता नहीं, और जिस संसार को, माया को रख नहीं सकते, दिन रात उसी में हम खपे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गीता में कहा, विमूढ़ानानुपश्यति, जो विमूढ़ है वो मुझे नहीं जानते। संसार को सच्चा मानकर संसार में सुखी होने की जो मजूरी कर रहे हैं वे विमूढ़ है, भी उपसर्ग है, बढ़िया मूड है, वीआईपी कोटा का। विमूढ़ानानुपश्यति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से देखते हैं। तो तप करे, जप करे, सेवा करे, लेकिन ज्ञान संयुक्त करे। तप में, जप में, सेवा में अपना बिखराव न हो, वाणी का व्यय न हो, विचार, कुविचार न हो, कुसंकल्प न हो, कुकर्म न हो। ज्ञान युक्त कर्म को सुकर्म करे, ज्ञान युक्त कर्म को सुकर्म करे, संकल्प को शुभ संकल्प करे, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत शांति मिल जाती है। और एक दो बार ठीक से भगवत तत्व का अनुभव हो गया तो जब चाहा थोड़ा अपने को समेट के तो शिव स्वरूप हो जाएगा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। इसमें मौन, भगवत स्मृति, सात्विक खुराक बड़ी मदद करता। और चतुर्मास में तो सहज में ही भगवत आनंद आ जाता है। भगवान नारायण 4 मास ध्यान मग्न रहते हैं। गुरु पूनम की पूर्णिमा से, एकादशी से लेकर कार्तिक देव उठी एकादशी तक, देव शयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक 4 महीने नारायण ध्यान समाधि में रहते। तो वातावरण जैसे बर्फ पड़ता है हिमालय में सर्दियों में, तो यहाँ वातावरण ठंडा हो जाता है। ऐसे ही नारायण अपनी समाधि में रहते तो वातावरण में भी सात्विकता ज़्यादा है। इन दिनों ज़्यादा भूख नहीं लगती, ज़्यादा हैशो नहीं, शांति, आनंद। नारायण हरि नारायण 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 नारायण। ओम शांति। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति। आत्मिक शांति।
यदाते मोह कलेलम बुद्धि व्यतितरिष्यसि। अर्जुन, जब मोह कलेल से तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी तो देखे हुए भोग पदार्थों से और सुने हुए स्वर्गीय सुखों से तुम्हारा मन उपराम हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी पार हो जाएगी, तुम भगवत प्रसाद में पावन होने लगोगे। ओम शांति, आत्म शांति। परमेश्वरी शांति। हरि ओम। हरि ओम। देवाय इष्टदेवाय सुखदेवाय ज्ञानदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। खूब प्यार से, अहोभाव से आनंद स्वभाव को उभारे। भगवत आनंद स्वभाव, भगवत के प्रेम स्वभाव, भगवत के सुख स्वभाव को उभारे। खूब प्यार, खूब आनंद। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते वासुदेवाय मधुर शांति। ओम शांति। वासुदेवाय वासुदेव 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 वासुदेव। आनंद देव, गुरुदेव, इष्ट देव, ब्रह्मदेव, तेरी जय हो। उभरने दो उस आनंद देव के आनंद को, निखरने दो उस सुख देव स्वरूप के सुख स्वभाव को। प्रभु तेरी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय, इष्ट देव तुम्हारी जय। मारा वाला सावनનો મહિનો છે, પ્રકૃતિએ જાણે લીલી લીલી ચાદર પહેરી હોય, हरा भरा प्रकृति ने श्रृंगार किया हो, ऐसे मेरा हरा भरा अंतःकरण तेरे आनंद के, माधुर्य के, सुख के स्वाभाविक हिलोरा लेता जा रहा है। प्रभु तेरी जय हो। दे दे दे। आनंद है, मस्ती है, कितना भी धन पाले, सत्ता पाले, सौंदर्य पाले, लेकिन अंतरात्मा के संतोष के आगे इन सब की कीमत दो कौड़ी की हो जाती। अंतरात्मा का संतोष नहीं तो ये सब चीजें दो कौड़ी की, और अंतरात्मा का संतोष पा लिया तो इनका आकर्षण ही क्या रहा। और जिसको अंतरात्मा का सुख नहीं तो फिर इन चीजों से क्या सुख मिलेगा। हम तो अंतरात्मा का सुख ले रहे, हम तो परमेश्वरी प्रसाद में पावन हो रहे, हम तो आत्मधन का खजाना खोल रहे हैं भैया। सावन का महीना, चतुर्मास, नारायण की समाधि के दिन, आदि नारायण के सुख स्वभाव के दिन, प्रेमावतार के निखार के दिन। जय हो मारा वालुड़ा। आनंद है, माधुर्य है।
मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहेब संतन के पास। जय हो मेरे साहेब, साहेब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। मेरे साहेब, मेरे आत्मदेव, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, मारा वालुड़ा। ओम आनंद, ओम शांति, ओम साहस, ओम स्नेह, ओम सद्गुणों का विकास, ओम साहस का विकास, ओम शांति और माधुर्य में प्रवेश। ओम आनंद। प्रभु तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। सो तो है, सो तो है। ओम आनंदम ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मनो। आनंद ही तो ब्रह्म है, आनंद ही तो आत्मा है, आनंद ही तो परमेश्वर चैतन्य है।